सुनिए पोहि न सकै कालो, सुनने वाले को काल नहीं पा सकता। सुनने वाले को काल नहीं पा सकता। कबीर का है, जितने सरल तरीके से कबीर कहते हैं उतने ही सरल शब्दों में कि काल काल सब कहें काल लखे न कोय, जेती मन की कल्पना काल कहावै सोई। जहाँ कल्पना है वहीं काल है, जहाँ काल है वहीं मृत्यु है। जहाँ कल्पना है वहीं काल है, जहाँ काल है वहीं मृत्यु है। सुनना कल्पनाओं का उनके स्रोत में समाहित हो जाना है। जो कल्पनाएं अपने घर से निकल के संसार में बेलगाम दौड़ रही थीं, वो वापस आ गई हैं। जिन्न देखे हैं ना, जो बोतलों से निकलते हैं, और बोतलों से निकलते हैं तो कितने बड़े हो जाते हैं, और फिर कोई आता है कहता है वापस चल, तो जिन्न बोलता है जो हुक्म मेरे आका। और इतना विशाल और भयानक जिन्न वो जरा सी टिबरी में वापस चला जाता है। ऐसी ही है कल्पना। उसको फैलने दो, फैलने दो, तो भूत प्रेत पिशाच जिन्न सब बन जाएगी। और बोलो चल, तो इतनी सी चीज है। मौत का ख्याल भी ऐसा ही है। फैंटम, कल्पना, जिन्न, फैलने दो तो फैलने दो। और मालिक रहो अपने, तो बोलो उसको वापस, तो कहेगा जो हुक्म मेरे आका। और वापस एक ख्याल के अलावा मौत और कुछ नहीं है। पर इससे खुश मत हो जाइएगा। जैसे ही कहता हूं कि एक ख्याल के अलावा मौत कुछ नहीं है, तो आपके मन में आता है कि यानी जिंदगी तथ्य है, मौत ख्याल है। बढ़िया, जिंदगी तो हकीकत है, मौत ख्याल है। नहीं, मौत ठीक उतना ही बड़ा ख्याल है जितना बड़ा जिंदगी। जो जिंदगी को सच्चा माने बैठा है, उसे मौत को भी सच्चा मानना पड़ेगा। जिसे मौत से मुक्ति चाहिए, उसे जीवन से मुक्ति लेनी होगी। जो इस जीवन को सच्चा मानता है वो मरेगा। जिसे मौत से मुक्ति चाहिए, उसे इस जीवन का झूठ देखना पड़ेगा। जो आया है सो जाएगा। जिसे जाना नहीं है, उसे ये जानना पड़ेगा कि वो कभी आया ही नहीं था। जिसका जन्म हुआ है, यदि वो ये अपेक्षा करे कि अमर रहूं, कभी मौत ना आए, तो पागलपन की बात है। ये अपेक्षा कभी पूरी नहीं होगी। कि आप कहोगे जन्म तो ले लिया है पर मरेंगे नहीं। यदि मरना नहीं है, तो साफ साफ देखना पड़ेगा कि मैंने कभी जन्म ही नहीं लिया, मैं हूं ही नहीं।
मैं हूं ही नहीं, यानी कि जिसे मरने से बचना है उसे अभी मर जाना होगा। जो मौत से बचना चाहते हो तुरंत मर जाएं, और कोई तरीका नहीं मौत से बचने का। जो अपने आप को जिंदा मानेंगे उन्हें तो मरना पड़ेगा, बस मरे हुओं को मौत नहीं आती, सो मर जाओ। यही समझा गए हैं संत कि जल्दी मरो ना, क्या फालतू जिंदगी ढो रहे हो। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। मरते क्यों नहीं? अपने आप को जब तक वो जानोगे जिसने जन्म लिया। किसने जन्म लिया? देह ने। तब तक लगातार मौत के खौफ में जियोगे, क्योंकि जिस शरीर ने जन्म लिया है अगर वो हो तुम, तो वो तो जाएगा। आपको ताज्जुब होता होगा कि क्यों सारे शास्त्र, क्यों सारे संत बार बार अमरता की बात करते हैं। क्योंकि सत्य है ही अमर। क्योंकि जिसको हम जिंदगी कहते हैं उसका जहर ही है मौत का खौफ। हमारे सारे खौफ मूलतः मौत का खौफ है, और वो तब तक नहीं जा सकता जब तक आप शरीर से जुड़े हुए हो। जो शरीर से जितना जुड़ा हुआ है उसको मौत का खौफ उतना ज्यादा रहेगा। मौत का खौफ न जीने दे रहा है और न यही है कि मार ही डाले। आ रही बात समझ में? अहम वृत्ति जन्म लेती है। जिन्हें अमर होना हो वो उस वृत्ति को उसके स्रोत में समाहित कर दें। जब तक कहोगे कि मैं देह हूं, मरोगे। जब तक कहोगे मैं मन हूं, मरोगे। जब यही कह दोगे कि ये सब कुछ नहीं, मैं तो वही हूं, तब अमर हो जाओगे। फिर मौत का कोई खौफ नहीं। सुनना वो है जो वो क्षण उपलब्ध कराए जब देह नहीं रहते तुम। जब शरीर अपना एहसास कराना बंद कर देता है, जब मन भटकना बंद कर देता है, उस स्थिति में जो घटना घटती है वो है सुनना। और तुम जब तक वैसे हो तब तक अमर हो। मन ही मृत्योन्मुखी है, मन ही आत्मा होकर अमर हो जाता है। अमरता की झलकें तो पाते ही रहते हो। मौत से पूरी तरह ही निजात पालो। मौत से पूरी तरह निजात पाने को ही कहते हैं समाधि, कि आखिरी समाधान हो गया। अब ऐसा नहीं है कि झलक भर मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि पर्यटक की तरह वहां जाते हैं। अब वहां घर ही बना लिया, वहीं रहते ही हैं। सुनना झलक है, समाधि स्थापना है। सुनाया तुम्हें इसीलिए जाता है ताकि एक बार तो हो आओ।
और जाते 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 एक दिन ऐसा आता है कि तुम लौट के ही नहीं आते। वो समाधि है।